अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया था डिजीज़ एंड इम्यूनिटी, जिसका टॉपिक डिजीज़, बेसिक टाइप ऑफ डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हमने पढ़ लिया हुआ था। ठीक है, आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है अदर टाइप ऑफ डिजीज़। ठीक है, और उसमें से फर्स्ट जो हमने आज पढ़नी है वो है जूनोटिक डिजीज़। ठीक है, अगर जूनोटिक डिजीज़ की बात करें तो ये जो जू का वर्ड है वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, किन के लिए यूज़ होता है डेली लाइफ में। आप कभी ज़ू गए हैं? ज़ू में कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जूनोटिक डिजीज़ ये एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं जो कि ट्रांसमिट होती हैं एनिमल टू ह्यूमंस। ओके, इसलिए हमको क्या कहते हैं? जूनोटिक डिजीज़। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि डिज़ीज़ को कोई ना कोई चीज़ कॉज कर रही होती है। ठीक है, डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जिनको हमने क्या कहा था? पैथोजेंस। तो ऐसे पैथोजेंस जो कि डिज़ीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स टू ह्यूमंस, तो उनको हम क्या कहेंगे? जूनोटिक पैथोजेंस। ठीक है, जो क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, एंड पैरासाइट्स। ओके, ह्यूमंस कैन गेट पैथ। अब वो पैथोजेंस आते कहाँ से हैं, किस तरीके से आते हैं ह्यूमंस के पास? ठीक है, देखिए हम जब एनिमल्स को घर लेके आते हैं, पेट होते हैं, कैट हो गई, डॉग हो गया, ठीक है, तो हम उनको पकड़ते हैं, टच करते हैं, तो कांटेक्ट भी होता है हमारा उनके साथ। ठीक है, जब हम फूड उनको देते हैं या उनकी फूड के बर्तन धोते हैं या साफ़ करते हैं, ठीक है, तो उनकी फूड और वाटर के साथ भी हमारा कोई ना कोई कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर कोई एलर्जी हो या उनको कोई बीमारी हो गई है तो हमारे अंदर भी वायरस या बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ओके, तो ह्यूमंस कैन गेट जूनोटिक पैथोजेंस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स, थ्रू फूड और वाटर और द इन्वायरमेंट। अच्छा, अब एक ऐसा पर्सन जिसको कैट से एलर्जी है ना, ठीक है, तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता जहाँ पर कैट हो। ठीक है, क्योंकि कैट के फर जो होते हैं, जो बाल वगैरह होते हैं, वो जहाँ पे वो बैठे हैं या जहाँ पे वो रह रही हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो उड़ते हैं। ठीक है, वो जब उतरते हैं तो वो पर्सन अगर वो इनहेल कर ले या तो उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप ऑफ जूनोटिक डिजीज़ है। ठीक है, ओके, अब फर्स्ट हमारी एग्जांपल है हमारे पास एंथ्रेक्स। ठीक है, अब एंथ्रेक्स जो है हमारे पास, एंथ्रेक्स वो उसकी रीज़न क्या है? बैक्टीरिया बेसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, मतलब ये जो बैक्टीरियम है हमारे पास, इसकी वजह से हमारा क्या होता है? एंथ्रेक्स। और अब ये होते किन किन जगह पर है, किन किन साइड पे ये इन्फेक्शन होता है? ठीक है, ये होता है स्किन पे, लंग्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं जहाँ पर ये इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ये किस तरीके से ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस को? ठीक है, तो ये ट्रांसमिट होता है थ्रू कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स, इसमें हाइड और वूल मतलब उनकी खाल वगैरह आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है ये बॉडी में एंटर होता है थ्रू वाउंड इन द स्किन, मतलब अगर आपको ज़ख़म हुआ है, ठीक है, और बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड मीट और इनहेलिंग द स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया। समझ आई? जो कि हमारी हवा वगैरह में या हमारे सराउंडिंग एरिया में जो कंटेमिनेटेड एरिया है वहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ बर्ड फ्लू। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ओके, अब ये जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है ये कॉज करता है बर्ड फ्लू। ओके, अब ये इन्फेक्शन की साइट्स क्या हैं? इस इन्फेक्शन की साइट्स हैं नोज़, थ्रॉट एंड लंग्स। ठीक है, ये तीन जगह पर होता है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट बात जो हमारे पास कि अब ये किस तरह ट्रांसमिट होता है? ये ट्रांसमिट होता है थ्रू द डायरेक्ट कंटैक्ट विद द इन्फेक्टेड बर्ड्स। समझ आई बात की? फिर है नेक्स्ट और लास्ट इबोला वायरस। ठीक है, ये जो हमारे पास इबोला वायरस है, सॉरी इबोला इन्फेक्शन है, ये किसके थ्रू होता है? इबोला वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, जो क्या करता है बॉडी के अंदर जो साइट्स हैं इंक्लूडिंग लीवर, मतलब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लीवर या फिर आप ये कह सकते हैं ब्लड वेसल्स और इम्यून सिस्टम, इनको टारगेट करता है। ठीक है, यहाँ पर जाके अपना वायरस जो है वो स्प्रेड करता है इन्फेक्शन। ठीक है, अब ये होता कैसे है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। अगर हमारा बॉडी फ्लूइड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, जैसे कि ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमन और एनिमल्स। ठीक है, अब मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि जब मैं इंटर्नशिप करती थी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो एक दफ़ा वाइल, एक ब्लड वाइल जो है ना वो टूट गई थी मुझसे, तो मुझे कहा गया था कि जाके उसका टेस्ट करें, क्योंकि हो सकता है उस पर्सन को ऐसी कोई बीमारी ना हो जो कि ट्रांसमिट हो सकती हो। ठीक है, तो जाके उसका हमने HIV टेस्ट किया था। ठीक है, HBV टेस्ट किया था, क्योंकि ये हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि ब्लड से भी ट्रांसमिट हो जाती होती है। ठीक है,
तो ये इस तरह से है कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड भी आपको आपके वाउंड पे टच हो गया है या आपके ब्लड के साथ टच हो गया है या आपको कट लग गया है उस कंटेमिनेटेड ब्लड के चीज़ के साथ, तो भी आपको ट्रांसमिट हो सकता है वो इन्फेक्शन, ठीक है। इट आल्सो स्प्रेड फ्रॉम कंटेक्ट विद कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कंटेमिनेटेड सिरिंज, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो एक सिरिंज यूज़ करने के बाद दूसरी उसको डिस्कार्ड करते हैं, फिर दूसरी यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर्स जो हैं वो एक ही यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने पिक्चर्स दी हुई हैं डिफरेंट वायरसेस की। ये हमारी आज की क्लास थी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।